शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमबिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। नहीं, बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए। ठीक। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ले। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? कहा अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है, कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल हो चुका। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं। मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके। इस मकसद से मैंने शादी की। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो। देखिए हुक्म है, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो। अगर ज़्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज़ तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज़ तरीके से रह रहे हैं। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की 2 शक्लें होती हैं। 2 शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज़्यादा है इसमें। गरीब और मिस्किन ढूंढे जाएं, कौन है ज़रूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो 1 बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों, मिस्किनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं। ये एक अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहां तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूं, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज़ होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज़ होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज़ होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने 30 ज़कात दी। फिर रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद, 30 रोज़े पूरे होने के बाद फिर लोग की दावत दे, ओ मैंने 30 रोज़े रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज़ हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज़ नहीं है, ना खतने की दावत जायज़ है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए, और मैं खतने का नहीं। खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप मत जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज़ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो और दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले जमाने की औरतें
अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी माँ परेशान, हाय हाय हाय, माँ परेशान, और माँ ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई मां तो गुस्से में रोते हुए कहती, चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई, और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी, और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया, जो आज भी काबे का इमाम है। जरूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुकमा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुकमा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। जरूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था, और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्न तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह हमरसरी बने, हमारे बच्चे इब्न क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्न हंबल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोजी खाना पड़ेगी, रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुकमा खाना गवारा ना हो, तब तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे इब्न तैमिया बनेंगे, इब्न क़य्यिम बनेंगे, सनाउल्लाह बनेंगे, इमाम मालिक बनेंगे, अहमद इब्न हंबल बनेंगे, तब बनेंगे। सब कुछ खाती रहो और कहो कि अल्लाह हमारे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, नहीं हो सकता है। ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे। तसव्वुर करो क्या था वो जज्बा। सुमैया शर्मगाह में नेजा दाखिल, हाथ पीछे से बंधे, और फिर भी इस हालत में क्या दुआ कर रहे हैं। आप ये नहीं कहोगे आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, या कोई बाप वेंटिलेटर पर रखा है, आप हमारे पास आएंगे, जर्जी साहब महलदार पाड़ा में आए, जुमे का खुतबा देना है, आप पर्ची लेके आएंगे, मौलाना साहब जुमे के खुतबे में के बाद हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ऐसे मौके पर भी आपको इस दुआ की फिक्र होगी कि हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन इस मौके पर दुआ ये नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि मेरे बाप का खातिमा ईमान पर हो, वो इस दुनिया से जाए तो गुनाहों से पाक साफ जाए, अल्लाह मेरे बाप को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ आप नहीं करवाएंगे मस्जिद के इमाम से और जर्जी साहब से, आप दुआ ये करवाएंगे कि कहो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ करना गलत है, जायज है, लेकिन सुनो, हजरत सुमैया ने उस मौके पर ये नहीं कहा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह इसने नेजा मारा है तू मुझे शिफा दे, अल्लाह मेरी शर्मगाह में जो जख्म हो गया है उसको ठीक कर दे। उसने ये दुआ नहीं की, उसने दुआ ये की, या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक, अल्लाह अपने दीन पर, अल्लाह ईमान पर मेरे कदम को साबित रख दे, अल्लाह ऐसा ना हो कि इसकी तकलीफें मुझसे मेरा ईमान छीन ले। ये क्या चीज थी? ये ईमान था, ये ईमान था। ये कौन सा जज्बा था? आइए जरा मुझे इस जज्बे की तरफ लेकर चलिए और बताइए ये कौन सा जज्बा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि अपनी बीवी हाजरा को और छोटे बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त तक बीवी को पता नहीं कि ये मुझे लेके कहां जा रहे हैं। मेरा शौहर है,
जहां जा रहा है मैं भी जाऊंगी, मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ चलना है, मेरे पति है, मुझे उनके साथ जाना है। चंद दिनों के सफर के बाद एक बियाबान जंगल आ जाता है। उस बियाबान जंगल के अंदर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हाजरा को उसी जंगल में छोड़ दिया। इस्माइल जो अभी अपनी मां का दूध पीते हैं उसी जंगल के अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठते हैं, सस्ताते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इस मंजर पर जरा गौर कीजिए मेरे साथियों, ये मंजर हमें कुछ और बताता है। उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। आज जिस जंगल को हम मीना के नाम से जानते हैं, मीना की वादी के नाम से जानते हैं, उस जंगल में छोड़ दिया है। आपको पहले उसकी एक कंडीशन बता दें, आप यहां से कलिया चक तक जाएंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के खंबे मिलेंगे, आप रोशनी पाएंगे और सीधे कलिया चक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में बिजली के खंबे नहीं लगे हैं, दिन में भी साएं साएं बीत रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हाजरा ने उस जंगल में दाएं बाएं देखा, बड़े बड़े दरख्त तो लगे हैं लेकिन दरख्तों पर एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। चिड़िया कैसे नजर आएगी, क्योंकि दूर दूर तक पानी का पता नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। चिड़िया भी ऐसे दरख्तों पर अपने नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं जहां आसपास पानी हो, वो पानी पी सके और अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में पानी खींच कर लाकर अपने बच्चों को पिला सके। जब जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं तो जंगल में एक भी चिड़िया, एक भी परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, ऐसे बियाबान जंगल में हुक्म होता है कि यहीं अपनी बीवी को छोड़ दो। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वहां से चलने लगते हैं। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, यहां तो कोई दुकान भी नहीं कि कोई सौदा लेने जा रहे हो, यहां तो दूर तक कोई सब्जी फरोश भी नहीं दिख रहा है कि जिससे सब्जी खरीदने जा रहे हो। जब उनको जाते हुए देखती हैं, अपने बच्चे को जमीन पर लिटाती है, जमीन पर, और पीछे पीछे चल के कहती हैं, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जुमले का जवाब नहीं दिया। कहां जा रहे हो कुछ नहीं बोला, सीधे और आगे बढ़ते हैं। बीवी ने कहा, रे मैं पूछ रही हूं कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी भी जवाब नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे चले चले जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते, न बीवी को देख रहे हैं न बच्चे को देख रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। हाजरा ने अब पीछे से उनका दामन थामा, पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, पीछे से उनका दामन पकड़कर खींचा और खींच कर कहा, मैं कुछ पूछ रही हूं कि कहां जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको यूं पकड़ के झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। तब बीवी चीख कर कहती है, आए इब्राहिम कुछ तो बोलो, क्या मैंने आपकी बीवी होकर आपकी कोई नाफरमानी की है? हक के रिफाकत को अदा करने में मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है? मियां बीवी के जो हुकूक होते हैं उसमें कोई हमसे कमी हुई है? खिदमत में कोई कमी हुई है? आपकी सेवा में कुछ कमी हुई है? मुझसे कोई लग़्ज़िश हुई है जो इस बियाबान जंगल में मुझे और इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। आंखें चढ़ा ली, नजरें आसमान पे डाली और आंखों से गिरने वाले आंसुओं को आंखों ही में पी गए, उसका एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर इसका भी जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ते गए।
जब इसका भी जवाब नहीं मिला तो हाजरा एक जुमला कहती हैं, ऐ इब्राहिम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये बताओ कि कब आओगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस बात का भी जवाब नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुशी खुशी लाए, अच्छी बातें करते हुए लाए, बीवी से प्यार भरी बातें करते हुए लाए, लेकिन जब जंगल में छोड़ा तो ऐसे पीठ फेर ली जैसे ये मेरी बीवी ही ना हो। जो पूछ रही है उसका भी जवाब नहीं, बीवी के सवाल भी गलत नहीं है, सही कह रही है कि मुझे अकेले इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो, और वो भी बियाबान जंगल में, लेकिन जवाब नहीं है। आगे और बढ़ते हैं तो लास्ट में बीवी कहती है, हाजरा हाय इब्राहिम, जब तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं मालूम कि कब आओगे, शाम तक आओगे, कल आओगे, 2 दिन बाद आओगे, 1 हफ्ते के बाद आओगे, 1 महीने के बाद आओगे, 1 साल के बाद आओगे, या आओगे ही नहीं। किसी भी सवाल का जवाब जब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं इसको क्या समझूं, इसका भी जवाब नहीं। कहती हैं, आ इब्राहिम मैं आपकी बीवी हूं, मैं आपकी अमानत हूं, पता नहीं आप कब आए, अपनी इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे हैं, ये तो बता दो। आप 10 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, और अगर मैं जिंदा रहूं और मेरी इज्जत व आबरू न बच सके, जैसे एक बादशाह ने मेरी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करना चाहा, लेकिन अल्लाह की मदद की वजह से वो नहीं कर सका। आए वो अगरचे सारा थी, दूसरी बीवी थी, और उसके बदले में फिर उसने हमें भी दे दिया एक लौंडी की शक्ल में, जिसको आपने अपनी बीवी बना लिया। आए इब्राहिम मुझे ये बताओ कि अपनी अमानत को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, अगर मेरी इज्जत व आबरू महफूज न रही, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। बीवी जवाब कहती है, इला मन ततरुकुना, आ इब्राहिम आपने मुझे किसके हवाले किया है, हमें किसके जिम्मे सौंप के जा रहे हो, इस अमानत का जिम्मेदार कौन है। जब हाजरा ने यह कहा, कुरान के अल्फाज, इला मन ततरुकुना, आपने मुझे किसके सुपुर्द किया है, आपने मुझे किसके हवाले किया है। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब इसका जवाब देते हैं, लेकिन हाजरा की तरफ देख कर नहीं, बच्चे की तरफ देख कर नहीं। अगर पीछे घूमूंगा बीवी की शक्ल दिखेगी, मासूम बच्चे को देख लूंगा तो कहीं बीवी की और बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में ना आ जाए, और फिर मैं जिस काम के लिए अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूं उस काम से कहीं मैं रुक ना जाऊं। ईमानी ताकत देखिए, ईमानी इस ताकत की वजह से वो बीवी को नहीं देख रहे हैं, बच्चे को नहीं देख रहे हैं। बीवी की मोहब्बत है, बच्चे की मोहब्बत है, लेकिन ईमान की ताकत देखिए। क्या कहते हैं, न बीवी को देखना गवारा, न बच्चे को देखना गवारा, और बीवी कह रही है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, इस जंगल में तो चिड़ियां भी नहीं है, हमें इस जंगल में रात होगी, खतरनाक जानवर भी तो आ सकते हैं, मेरा क्या होगा, मुझे बताओ मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते चलते चलते जवाब दिया, इल्लल्लाह, आए मेरी बीबी, मैंने तुझे और तेरे इस बच्चे को, मैंने तुझे और अपने इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया है। यानी अल्लाह ने मुझे छोड़ने का हुक्म दिया, मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे छोड़ा, इस बच्चे को छोड़ा। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं, अल्लाह जहाँ ले जाएगा मैं जाऊँगा, जो हुक्म देगा मैं करूँगा, कब आऊँगा इसका भी कोई पता नहीं, जब तक उसकी इजाज़त हुक्म ना होगा मैं नहीं आऊँगा। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है।
अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जवाब सुनो। जब देख लिया कि मेरे शौहर ने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो उसके ईमान की कैफियत देखो। अब हाजरा के अंदर भी अल्लाह का नाम सुनकर जो ईमान पैदा हुआ, जो ईमानी ताकत आई, अब वो उस जंगल के खतरों से नहीं डर रही है, उस बियाबान जंगल से नहीं डर रही है, उस जंगल के अंदर रात में कितने खतरनाक जानवर आएंगे उनसे नहीं डर रही है। इब्राहिम से कहती है जब आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, जाइए, अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। इज़न ला युज़िउदल्लाहु अबदा। आए इब्राहिम, मेरी तरफ से और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, चिंता मत करिए, घबराइए नहीं। अल्लाह हमको जाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमारा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपने मुझे अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये होती है ईमान की ताकत जो आज हमारे अंदर नहीं है। ये ईमान जब हमारे अंदर नहीं है तो जिल्लत तो आएगी, रुसवाई तो आएगी। अल्लाह ने इसी ईमान के बारे में कहा था, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। हम इज्जत देंगे, बुलंदी देंगे, लेकिन ईमान पहले पैदा करो अपने अंदर, मोमिन बनकर दिखाओ।